Good morning, students. Today I am here with a new chapter, chapter number 3, Understanding Quadrilateral. So, before starting our exercise, I want to give you a short introduction of this chapter. Okay, so start with polygon. What is polygon? A polygon is a simple closed curve made up of only line segments is called a polygon. Means polygon क्या है? Polygon एक हमारी टू डायमेंशनल शेप है जो हमारी 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट्स से मिलकर बनी है और वो साथ में क्या होनी चाहिए? क्लोज फिगर होनी चाहिए. ओके, अगर वो क्लोज नहीं है, अगर मैं एक फिगर बनाती हूँ, इस तरह से ड्रॉ करती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि ये स्ट्रेट लाइन से बनी है और इसके अंदर 3 लाइन सेगमेंट्स है, तो ये पॉलीगन की कैटेगरी में नहीं आएगी क्योंकि ये क्लोज फिगर नहीं है. तो क्लोज फिगर होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बनी हुई होनी चाहिए, तो वो हमारे क्या होते हैं? पॉलीगन्स होते हैं. ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स. अब आपके पास मान लिया 3 साइडेड फिगर है, कोई क्लोज फिगर है, 4 साइडेड कोई क्लोज फिगर है, तो आप उसको कैसे नेमिंग करोगे? तो मैं आपको यहाँ पे एक चार्ट बना के दिखाया मैंने आपको. अगर हमारे पास इफ वी हैव 3 number of sides in our polygon, the polygon name is triangle. Similarly, if we have 4 number of sides, so this one is called quadrilateral. 5 number of sides, pentagon. 6 side, hexagon. 7 side, heptagon. 8 side, octagon. 9 side, nonagon. 10 side, decagon. 11 side, hendecagon. 12 sides, dodecagon, and n sides, n-gon. Okay. So moving on with more information about polygon. So now come to the types of polygon. There are 4 types of polygons. Number 1 is regular polygon, second is irregular polygon, third one is convex polygon and fourth one is concave polygon. So start with regular polygon. क्या होता है regular polygon? Regular polygon are those polygon where all sides and all angles are equal are called regular polygon. In short, we can say it should be equilateral and also should be equiangular. Means कि वो पॉलीगन्स जिनमें हमारी सारी साइड्स इक्वल हो और सारे एंगल इक्वल हो, वो क्या कहलाते हैं? हमारे रेगुलर पॉलीगन. एग्जाम्पल में हम बोल सकते हैं लाइक इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में ट्राइंगल में हमारी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं तीनों. ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा? हमारा रेगुलर पॉलीगन की कैटेगरी में आ जाएगा. और सेकेंड एग्जाम्पल में देखूं तो स्क्वायर को भी हम रेगुलर पॉलीगन की कैटेगरी में लेंगे क्योंकि उसमें भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और चारों एंगल इक्वल होते हैं. दैट मीन्स कोई भी पॉलीगन है जिसमें सारी साइड्स इक्वल हैं और उसके सारे एंगल्स इक्वल हैं, तो वो किस कैटेगरी में आएंगे? हमारे रेगुलर पॉलीगन की कैटेगरी में आएंगे. नंबर सेकेंड इज इर्रेगुलर पॉलीगन. इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? अपोजिट ऑफ रेगुलर पॉलीगन. आपने रेगुलर पॉलीगन समझ लिया ना क्या है? तो इर्रेगुलर कौन से हैं? जो रेगुलर नहीं है. इट मींस जिसमें साइड्स क्या है? अनइक्वल है, एंगल्स क्या है? अनइक्वल है. वो सारे क्या होते हैं? हमारे इर्रेगुलर पॉलीगन की कैटेगरी में आते हैं. नंबर थर्ड इज कॉन्वेक्स पॉलीगन. कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या है? ईच एंगल इज लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री. मतलब जिसके अंदर सारे एंगल्स क्या हो? 180 डिग्री से कम हो, वो हमारे कॉन्वेक्स पॉलीगन की कैटेगरी में आते हैं. लाइक एग्जाम्पल अगर हम लें तो जैसे क्या हमारे पास ट्रेपीजियम है. ट्रेपीजियम में क्या होगा? सारे एंगल्स कैसे होते हैं? हमारे सारे एंगल्स हमारे 180 डिग्री से कम होते हैं, तो वो किस में आएंगे? हमारे कॉन्वेक्स पॉलीगन में आते हैं. नंबर फोर्थ इज कॉनकेव पॉलीगन. कॉनकेव पॉलीगन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हैज़ एटलीस्ट वन एंगल दैट इज ग्रेटर दैन 180 डिग्री. लाइक अगर मैं आपको एक शेप बना के दिखाऊं, ठीक है, तो अगर मैं आपको एक शेप बना के दिखाऊं इस तरह से, तो ये एक क्लोज फिगर है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन से बनी है, तो ये क्या है? हमारा पॉलीगन है. इसमें ये वाला एंगल अगर आप देखो तो ये वाला एंगल आपका 180 डिग्री से ज़्यादा है ना, तो ये कैसा हो गया? हमारे पास कॉनकेव पॉलीगन कहलाएगा. ओके, बिकॉज इट हैज़ one angle is greater than 180 degree और यही हमारी कंडीशन है, has at least one angle that is greater than 180. Okay, so this is called concave polygon. Now come to the next.
आपने ये 7th क्लास में पढ़ा हुआ है, द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। क्या है ये? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो अब सिमिलरली हमारे पास क्वाड्रिलेटरल के लिए प्रॉपर्टी है, द सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं, तो उन चारों एंगल का जो सम है वो कितना होता है हमारे पास? 360 डिग्री। सो ये क्या कहलाती है हमारी? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। नाउ अब मैं आपको 2 फॉर्मूले बताऊंगी। इन दोनों फॉर्मूले को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इन पे बेस्ड हमारे हम क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एनी पॉलीगन। क्वेश्चन आता है कि आपको किसी भी पॉलीगन का नाम दे दिया जाएगा और आपको उसमें क्या पूछी जाएंगी? नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछी जाएंगी। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं n ब्रैकेट n-3 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2। ओके, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं n-3 अपॉन 2। अब इसमें n क्या है? वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स, जहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स है। लाइक अगर मैं आपको ट्राइंगल में पूछूं कि डायगोनल्स कितनी होंगी, आपसे मैं पूछूं कि क्वाड्रिलेटरल में पूछूं कि डायगोनल्स कितनी होंगी, ठीक है, तो आप अपने शेप के अकॉर्डिंग आप n बताओगे कि n कितना है और n की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करोगे, देन आपको फाइंड आउट हो जाएंगी कि आपकी जो फिगर गिवन है, पॉलीगन गिवन है, उसमें कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला हम नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट करने के लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज सम ऑफ एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगन। किसी भी पॉलीगन में आपको कोई भी आपका एन साइडेड पॉलीगन है, उसमें अगर एंगल्स का सम पूछा जाए, मतलब उसमें जितने भी एंगल्स हैं, लाइक क्वाड्रिलेटरल की अगर मैं बात करूं तो 4 एंगल्स होते हैं, तो चारों एंगल का सम कितना है ये फाइंड आउट करने के लिए आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल को तो आपको पता ही, क्वाड्रिलेटरल पता है, ट्राइंगल पता है, लेकिन अब उससे ज़्यादा हमारे पास जैसे फिगर्स आ जाती हैं, लाइक पेंटागन है, हेक्सागन है, हेप्टागन है, ऑक्टागन है, तो उसमें आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि एंगल्स का सम क्या है? तो आप उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, n-2 into 180. Okay, so come to the first question. How many diagonals does a regular hexagon have? So first of all we know about the number of sides. Number of sides in hexagon is equal to 6 sides na? Now use your formula. Number of diagonals in hexagon, formula is n-3 divided by 2 and n is 6. Okay, so put the value of n in this formula. n की जगह मैंने 6 रखा, 6 minus 3 divided by 2. So 6 into 6 minus 3 is 3 divided by 2. 2 3s are 6, then 3 3s are 9. So number of diagonals are 9. Next question is, what is the sum of all angles of a decagon? Okay, तो क्वेश्चन कह रहा है कि सम बताइए हमें डेकागन के एंगल्स का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ साइड्स इन डेकागन इज इक्वल टू व्हाट? 10 sides. Now use your formula. Sum of all angles of a decagon is equal to n-2 into 180 degree. N is what? N is 10. So 10 minus 2 into 180 degree. Now 10 minus 2 is 8 into 180 degree. Now multiply 8 into 180 degree is equal to 1440 degree. So this one is your answer. Now the question is, in the given figure find the value of x. हमारे पास ये फिगर गिवन है हमें, और इस गिवन फिगर में हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की। तो ये जो फिगर है ये नज़र आ रही है मुझे क्वाड्रिलेटरल, सो हम यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 degree. Okay, so sum of all angles means angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360 degree. हम ब्रैकेट में लिख देंगे angle sum property of quadrilateral. Okay,
सो एंगल ए क्या है x, एंगल बी क्या है हमारे पास 60 डिग्री प्लस x, एंगल सी हमारे पास 60 डिग्री है 60 डिग्री, एंगल डी हमारे पास 120 डिग्री है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ x देखो कितनी बार है, 2 टाइम्स हमारे पास x है, तो x प्लस x is equal to 2x. Now 60 plus 60 plus 120. So this one is 240 degree is equal to 360 degree. So 2x is equal to 360 degree. 240 degree 360 के पास आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा. So 2x is equal to 360 minus 360 minus 240 is equal to 120 degree. So 2x is equal to 120 degree. And x is equal to 120 degree divided by 2. So x की वैल्यू कितनी आ गई, x is 60 degree. ओके, सो एंगल A हमारे पास x था, तो एंगल A कितना हुआ 60 डिग्री हुआ, एंगल B हमारे पास 60 डिग्री प्लस x, तो 60 प्लस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री. तो एंगल A 60 डिग्री एंड एंगल B 120 डिग्री.